So dear students, today we will start the chapter trigonometry और trigonometry में हम पहले बेसिक थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद हम सेलिना बुक का जो है हर एक नंबर को करेंगे और ये सेलिना बुक का रहेगा 2026 का जो रहेगा हर एक नंबर को यहाँ पे हम करेंगे। सो ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है? सो ट्रिगोनोमेट्री होता है आपका, ये तीन वार से बना हुआ है। एक है ट्राई और एक होता है गोना और एक होता है मैट्रिक। ट्राई मीन्स हो गया थ्री, गोना मीन्स हो गया साइड, मेट्री मीन्स हो गया मेजरमेंट। सो थ्री साइड्स मतलब क्या हो गया आपका ट्रायंगल। और ट्रायंगल का मेजरमेंट के बारे में जहां पे हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। सो मेजरमेंट ऑफ योर व्हाट ट्रायंगल इज सेड टू बी योर व्हाट ट्रिगोनोमेट्री। सो ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम देखेंगे, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लोग तो आप जानते हैं, ये सब तो आप जानते हैं। राइट एंगल का जो सामना वाला साइड है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। और जहां पे हम रेफरेंस एंगल लेते हैं, मान लो यहाँ पे सी को मैं रेफरेंस एंगल लिया, तो बीसी जो है, जो साइड के ऊपर आपका 90 डिग्री और रेफरेंस एंगल आ रहा है उसको बेस बोलोगे। और ये रेफरेंस एंगल का जो है सामना वाला साइड उसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। तो अगर हम देखेंगे हमको तीन चीज मिला, क्या मिला? एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। इन तीनों को लेके हम 6 रेशियो बना सकते हैं और ये 6 रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलेंगे इनको? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है। और ये 6 रेशियो क्या क्या बना सकते हैं? देखिए ये पी बी एच को लेके, तो पहला मैं क्या बना सकता हूँ? पी बाई एच, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइन थीटा। सिमिलरली बी बाई एच, जिसको हम क्या बोलेंगे? कॉस थीटा। और आपका हो गया पी बाई बी, ये हो गया आपका टेन थीटा। अगर ये इसका मैं रेसिप्रोकल करूं, एच बाई पी करूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा। अगर यहाँ पे मैं b बाई एच को रेसिप्रोकल कर दूं, एच बाई बी कर दूं, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। और यहाँ पे p बाई बी को अगर मैं लिखूं b बाई पी, तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है। ओके, सो ये आपका जो हो गया ये 6 रेशियो, ये तुम्हारा जो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये 6 रेशियो को हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलेंगे इनको? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। और ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को लेके कुछ रिलेशन और कुछ फॉर्मूला है, अगर हम देखेंगे वो फॉर्मूला सब क्या है आप लिख लीजिए कॉपी में। अगर हम देखेंगे, पहला फॉर्मूला क्या होता है आपका? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। क्योंकि जानते हैं साइन थीटा मतलब क्या हो गया आपका? पी बाई बी, और ये हो गया बी बाई पी, सॉरी सॉरी साइन थीटा मतलब हो गया आपका पी बाई एच, और ये आपका कोसेक थीटा हो गया एच बाई पी। सो ये पी पी कैंसिल, ये एच एच गेट कैंसिल, तो आपका 1 आएगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा अगर 1 हो रहा है तो हम साइन थीटा को क्या लिख पाएंगे? 1 बाई कोसेक थीटा। हाँ या ना? सिमिलरली यहीं से अगर हम देखेंगे कोसेक थीटा को क्या लिख पाएंगे? अगर साइन थीटा को 1 के नीचे ले आएंगे तो इसको हम लिख पाएंगे 1 बाय साइन थीटा। क्या लिख पाएंगे? 1 बाय साइन थीटा। सिमिलरली दूसरा वाला क्या है? अगर हम देखेंगे कॉस थीटा को अगर सेक थीटा के साथ इंटू करेंगे तो वहां पे भी 1 आएगा, क्योंकि कॉस थीटा मतलब क्या हो गया आपका? बी बाय एच, और सेक थीटा मतलब क्या हो गया आपका? एच बाय बी। तो ये बी गेट कैंसिल, आपका आ गया कितना यहाँ पे? 1। तो मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाय सेक थीटा। और सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ बताइए? अगर ये कॉस को इसके नीचे ले आएंगे 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है। और एक फॉर्मूला क्या है आपका? अ, अगर हम देखेंगे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा अगर करेंगे तो ये भी आपका कितना आएगा? 1 आएगा। क्योंकि टेन थीटा मतलब क्या हो गया आपका? पी बाय बी, और ये हो गया आपका बी बाय पी। तो बी बी गेट कैंसिल, पी पी बी कैंसिल, तो आपका आएगा 1। सो टेन थीटा को हम क्या लिख पाएंगे? अगर ये टेन थीटा है तो ये कॉट को 1 के नीचे ले आओ, तो 1 बाय कॉट थीटा हो गया। और कॉट थीटा जी क्या लिख पाओगे? 1 बाय टेन थीटा। अगर 10 को इसके नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। ठीक है। तो ये हो गया आपका तीन फॉर्मूला, और भी हैं। तो नेक्स्ट क्या है आपका?
चौथा वाला फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू वी कैन राइट साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि टेन थीटा मतलब क्या है आपका, आपका टेन थीटा मतलब क्या है, पी बाय बी है, और साइन थीटा मतलब क्या हो गया आपका, पी बाय एच, और कॉस थीटा क्या हो गया आपका, बी बाय एच। देखिए इसके यहाँ पे एच है, ये एच है, एच एच कैंसिल, तो बचा क्या, पी बाय बी। तो देखिए यहाँ पे पी बाय बी है, इसको भी सॉल्व करने के बाद क्या आया, पी बाय बी। तो वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली अगर हम देखेंगे कॉट थीटा को क्या लिख पाएंगे, कॉट थीटा क्या हो गया आपका, वन बाय टेन थीटा, ये पता है, तो इसको वन बाय हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये इसको फिर अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जब ऊपर आएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाय क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आएगा, इसका वैल्यू हमेशा वन होगा। क्यों? इसका अगर प्रूफ देखोगे, साइन थीटा मतलब क्या होता है, पी बाय एच, और साइन स्क्वायर थीटा मतलब हो जाएगा पी बाय एच का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका बी बाय एच, और ये बी बाय एच का होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अगर एलसीएम लेंगे यहाँ पे आ जाएगा एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमको पता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ये एच स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये हम पढ़े हैं, हाँ या ना। ये आपका क्या है बताइए, ये आपका है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला है ये, पाइथागोरस थ्योरम ये बोल रहा है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ये हो जाएगा आपका वन। तो ये हो गया एक फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला याद रखना क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, वन। सिमिलरली इसका भी तुम प्रूव कर सकते हो। ओके, और एक तो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो इन तीनों को याद करने के लिए एक ट्रिक मैं बनाया हूं, आपको ठीक लगे तो याद करना। ठीक है, पहला क्या है, एस सी एस टी सी सी। ओके, क्या है, एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, और यहाँ पे इन दोनों के बीच प्लस रहेगा, एस फॉर सेक, टी फॉर टेन, यहाँ पे माइनस रहेगा, और ये हो गया आपका सी फॉर कोसेक, और ये सी फॉर आपका हो गया कॉट। ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस रहेगा। तो ये अगर आप देखिए आपको ठीक लग रहा है तो ये आप कीजिए, एस पर ये हो जाएगा आपका साइन, सी पर हो जाएगा कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वन। तो ये आपका याद रखने का एक ट्रिक है, आप इसको आप अप्लाई कर सकते हैं अगर एग्जाम में भूल जाते हैं तो, एस सी एस टी सी सी। ठीक है, तो चलिए हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज का नंबर कर रहा हूं, आपको जो नंबर नहीं आ रहा है आप डायरेक्ट उसी नंबर पे भी जा सकते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पे है, पहला नंबर आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या, साइन फोर्थ थीटा, और यहाँ पे माइनस कॉस फोर्थ थीटा इज इक्वल टू डैश। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। तो पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन फोर थीटा माइनस कॉस फोर थीटा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए की जगह क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या लिखेंगे पहले, ए प्लस बी मतलब क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, ये आपका हो गया ए, ये आपका हो गया बी, तो ए प्लस बी हो गया। सिमिलरली ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, तो ये हो गया ए माइनस बी। तो अभी अभी आपको मैं बताया था इसका वैल्यू कितना होता है,
वन होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला आपको बताया था ही नहीं, ये जो है ये इसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो हम देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आ जाएगा वन। ये कितना हो गया आपका, इसका वैल्यू वन हो गया। और यहाँ पे क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए वन इंटू समथिंग वही आएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर हम देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन है और टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन है। तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो साइन को अगर मैं कॉस में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको पता है, हमको क्या पता है, देखिए यहाँ पे मैं ये लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, वन। ये फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये वन ये कॉस स्क्वायर थीटा को वन की तरफ ले आएंगे तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिखा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप बताइए, अभी यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दो बार आया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे है क्या, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, लेकिन आप साइन में इसको कन्वर्ट कीजिए। तो ये देखिए ये ऑप्शन बी राइट है अगर होता तो, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे डायरेक्ट इस हम यहाँ पे ये स्टेप को, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख पाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा मैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख रहा हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया आपका, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो मैं अभी कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, आपका यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, वन का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर डालिए, यहाँ पे वन का स्क्वायर प्लस टेन थीटा का स्क्वायर दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू इंटू वन इंटू टेन थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे वन माइनस टेन थीटा मतलब क्या हो गया, वन का स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू इंटू वन इंटू टेन थीटा। तो देखिए वन का स्क्वायर क्या हो गया, वन, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा था ये टेन स्क्वायर थीटा रहा एज इट इज, और टू इंटू वन इंटू टेन थीटा, तो ये आपका हो गया टू टेन थीटा। और यहाँ पे वन का स्क्वायर वन, और ये टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन स्क्वायर थीटा है, और ये हो गया टू इंटू वन इंटू टेन थीटा, तो ये आपका हो गया टू टेन थीटा। और देखिए ये माइनस टू टेन थीटा और ये प्लस टू टेन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और हमको पता है फॉर्मूला, आइए, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, वन होता है। सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, वन होता है। तो सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अगर माइनस टेन स्क्वायर को इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या जो हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या निकल के आ रहा है, सेक्स स्क्वायर थीटा निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं क्या, सेक्स स्क्वायर थीटा, और इसके जगह भी हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर थीटा। तो दो ठो हुआ, तो यहाँ पे टू सेक्स स्क्वायर थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे है कॉट फोर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट। क्वेश्चन क्या बोले, कॉट फोर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों में कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन ले रहा हूँ। तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन।
और हमको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा सीसी, मैं बताया था एस सी एस टी और आपका सीसी। सीसी मतलब क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका होता है प्लस फिर माइनस, ठीक है ना। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए ये आप याद कीजिए, ये ट्रिक है आपका एस सी एस टी और सी सी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए क्या मिला आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ही नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये कोसेक स्क्वायर थीटा। आगे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। लेकिन ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉस में है, ये कॉट और ये कोसेक है, इनटू हो रहा है। कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा तो है यहाँ पे, लेकिन सामने फिर 2 है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता है। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये कॉट स्क्वायर को मैं कोसेक में कन्वर्ट करूंगा। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर को कोसेक में कन्वर्ट करूँ, ये 1 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा बताइए, फॉर्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा, देखिए 1 को इस तरफ ले आइए तो -1 इज इक्वल क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 ओके इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं कॉट स्क्वायर थीटा की जगह भी ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, कौन सा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है आपका, देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये ऑप्शन पे है, ये कौन सा ऑप्शन है, नंबर 4। तो दिस इज योर व्हाट राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस साइन ए है इज इक्वल टू हुज 1। तो अगर हम देखेंगे 1/1 माइनस साइन ए है, तो इस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कर देंगे। तो ये देखिए 1/साइन ए है, ऊपर क्या इंटू किया 1 प्लस साइन ए, नीचे भी क्या इंटू किया 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब बताइए क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका a प्लस बी हो गया, ये आपका हो गया a माइनस बी, और हमको फॉर्मूला पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम देखेंगे ऊपर क्या हो गया 1 इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो गया 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो गया आपका 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन ए इंटू साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो अगर हम देखेंगे 1 प्लस साइन ए हुआ यहाँ पे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 1 प्लस साइन ए, और ये कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं नहीं, यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए होता है आपका सेक स्क्वायर ए, क्या होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये ऑप्शन है क्या, देखिए चेक कीजिए कहाँ पे, कौन सा है ऑप्शन सेकंड, देखिए ये वाला सेकंड नंबर पे है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे टेन स्क्वायर ए बाय सेग ए प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हुई 1। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे टेन स्क्वायर ए बाय सेक ए प्लस 1 होल स्क्वायर है, ठीक है। सो टेन स्क्वायर ए को हम क्या लिख पाएंगे, सेक स्क्वायर ए -1, हाँ यानी क्यों, क्योंकि हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एस टी है, एस सी एस टी सी सी, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1। तो ये 1 को यहाँ पे ले आइए और टेन स्क्वायर को उस तरफ ले आइए, तो ये 1 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा आपका -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला गया माइनस था, तो क्या बन जाएगा प्लस। तो आपका देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे हो गया आपका सेग ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप बताइए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे सेग ए का होल स्क्वायर,
और इसको 1 का स्क्वायर, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ ऐसे, और नीचे हो गया आपका सेग ए प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया सेग ए माइनस 1 इंटू सेग ए प्लस 1, और नीचे आपका आ गया सेग ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सेग ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, तो इसको हम दो बार ऐसे लिख सकते हैं सेग ए प्लस 1 इंटू सेग ए प्लस 1। तो एक तो सेग ए प्लस 1, यहाँ पे ऊपर एक सेग ए प्लस 1 है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या सेग ए -1 बाय सेक ए प्लस 1। ये ऑप्शन है क्या, चेक कीजिए, नहीं है, सब कॉस में दिया हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, हम यहाँ पे देखे थे, कहाँ पे बताइए, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है आपका 1 बाय कॉस थीटा। तो सेक ए क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस ए, ये सेक ए क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 1 बाय कॉस ए -1, नीचे वैसे सेग है, ये सेग को भी हम क्या लिख पाएंगे 1 बाय कॉस ए प्लस 1। अभी देखिए इसके नीचे 1 है, तो कॉस ए और 1 का एलसीएम हो गया कॉस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए। सिमिलरली नीचे अगर देखिए 1 है, यहाँ पे कॉस ए है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉस ए, ये कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए। तो दिस इज योर राइट आंसर, और ये ऑप्शन आपका ऑप्शन पे भी है, देखिए ये आंसर आपका ऑप्शन पे भी है, कौन सा सेकंड वाला। तो सेकंड वन इज द योर राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला भी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जो अभी हम किए थे, यही वाला है, यहाँ से ही इसका एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है ना, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मैं कर देता हूँ फिर भी, यहाँ पे सेक ए -1 बाय सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए। तो सेग ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए -1, और नीचे 1 बाय कॉस ए क्या हो गया +1। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसके नीचे 1 है, कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या हो गया कॉस ए हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा ऊपर 1 माइनस कॉस ए होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नीचे वाला पार्ट को कॉस ए और 1 का एलसीएम क्या होगा, ये कॉस ए और ये 1 का एलसीएम क्या हो गया आपका कॉस ए हो गया, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, तो ये कॉस ए कैंसिल, तो ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस ए बाय 1 प्लस कॉस ए, ये हो गया आपका प्रूफ, बहुत इजी था ये। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए इंटू साइन ए, तो इसको अगर हम देखेंगे एलएचएस में 1 बाय क्या है ये टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन ए बाय कॉस ए, साइन बाय कॉस होता है, अभी भी हम पढ़े हैं, और कॉट क्या होता है कॉस बाय साइन होता है, कॉस ए बाय क्या होता है आपका साइन ए होता है, ठीक है, क्या होता है कॉस ए बाय साइन। तो ये हो गया आपका ऊपर 1, यहाँ पे देखिए कॉस ए है, यहाँ पे आपका है साइन ए, तो दोनों का अगर हम देखेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। अभी ये साइन ए और ये साइन ए क्या हो जाएगा इंटू, क्योंकि अगर एलसीएम जब याद रखिए जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ये देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या कॉस है, इसका डिनोमिनेटर में है साइन ए, ये दोनों पे इंटू कर दिए, तो इस उस टाइम पे सिंपली क्या करना, ये साइन ए को इसके साथ इंटू कर देना, इसको इसके साथ इंटू कर देना, ठीक है, समझ में आई नहीं, देखिए इसको इसके साथ इंटू कर देना है और इसको इसके साथ इंटू कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे 1 बाय ये आपका क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका हो जाएगा 1, और नीचे क्या है आपका कॉस ए इंटू क्या है साइन, तो ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा, हाँ ही नहीं, तो जो ऊपर जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, तो नीचे कौन है कॉस ए इंटू साइन है, और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका cos a इंटू क्या हो गया sin a, so this is your what
RHS, ये आपका हो गया RHS प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए। फोर्थ नंबर में क्या है, 10A, एक मिनट। ओके, सो फोर्थ नंबर पे क्या है आपका 10A माइनस कॉट ए, LHS में ये इज इक्वल टू 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप क्या लिख सकते हैं, 10A को लिख सकते हैं आप साइन ए बाय कॉस ए, और कॉड ए को क्या लिख सकते हैं, ये कॉड ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। तो अभी अभी हम किए थे, ये दोनों अलग अलग हैं, देखिए इसके नीचे कॉस ए है, इसके नीचे क्या है आपका साइन ए। जब अलग अलग होंगे तो इन दोनों को सिंपली इंटू कर देना, क्या होगा, ये कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा एलसीएम साइन ए, और ये साइन ए क्या होगा, अब ये साइन ए को हम क्या करेंगे, ये साइन ए इसके साथ इंटू कर देंगे, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम जो है दोनों डिनोमिनेटर का क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो सिंपली हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो साइन ए इंटू साइन ए ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बस उसी टाइम पे करना, बाकी जगह पे ऐसे मत करना, ठीक है, ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाकी जगह पे वैलिड नहीं है, बस उसी टाइम पे वैलिड है जब एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन ऊपर देखिए नीचे वाला पार्ट तो मेरे को मिल गया, देखिए कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए है, नीचे भी क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, एक ही चीज होता है, ए बी हो या बी ए हो। लेकिन ऊपर क्या है 1 - 2 कॉस स्क्वायर है, क्या है ऊपर 1 - 2 कॉस स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, ये साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा, और साइन को कॉस में कन्वर्ट करने का क्या है बताइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आपका कितना होता है 1 होता है। तो ये आपका साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए, 1 - कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ अभी 1 - कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे एक कॉस स्क्वायर है, तो ये हो गया। और नीचे क्या हो गया आपका कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन ए। सो देखिए यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर है माइनस कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर ए बाय क्या हो गया नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, तो यही आपका था RHS। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया आपका फिफ्थ नंबर सेलिना का। अगर हम देखेंगे cosec 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट 4a प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो LHS में अगर हम देखेंगे क्या हो गया कोसेक 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोसेक 4a है, और यहाँ पे क्या है आपका कोसेक स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे हम दोनों में से कोसेक स्क्वायर ए कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम कोसेक स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 था तो कोसेक स्क्वायर ए तो बाहर आ गया, तो और 2 एक तो बच जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 2 क्या होता है 4, और यहाँ पे ये तो पूरा चला गया बाहर, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका 1। ये कोसेक स्क्वायर ए पूरा कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 इंटू है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए -1 क्या होता है, तो हम फॉर्मूला में पढ़े हैं सीसी, सीसी में क्या पढ़े हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका 1। तो अगर हम देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये देखिए 1 को यहाँ पे ले आइए और कॉट को इस तरफ ले जाइए, तो ये 1 इस तरफ आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 अगर इस तरफ आ रहा है तो -1, और ये कॉट स्क्वायर थीटा को माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाइए, तो ये हो जाएगा आपका प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ये -1, ये क्या बन जाएगा आपका बताइए, ये आपका बन गया क्या कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली अगर हम देखेंगे ये 1 को फिर उस तरफ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये कोसेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, हाँ नहीं फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे मिला हमको कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल क्या हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1।
तो इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कॉट स्क्वायर ए प्लस वन, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे क्या फिर कॉट स्क्वायर ए, ये कॉट स्क्वायर ए को यहाँ पे मैं एज इट इज लिखा। अब बताइए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट फोर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू वन, ये क्या हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, जो कि आपका क्या है RHS है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखिए 6 नंबर, ये क्या है सेग ए इंटू वन माइनस साइन ए इंटू सेग ए प्लस टेन ए इज इक्वल टू वन। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेग ए इंटू ये क्या है आपका सेग ए इंटू वन माइनस साइन ए और सेक ए प्लस यहाँ पे क्या है टेन ए है। तो देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका सेक ए है और यहाँ पे क्या है आपका वन माइनस साइन ए। तो सेक ए को क्या लिख पाएंगे, वन बाय कॉस ए लिख पाएंगे और ये हो गया आपका वन माइनस साइन ए और इसको एज इट इज रहना दो, सेक ए प्लस क्या है ये आपका टेन ए। तो कॉस ए को अब ये क्या है यहाँ पे इसके नीचे वन है, इन दोनों को हम इंटू कर लेंगे, ठीक है। किस किस को, वन बाय कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए बाय वन। तो देखिए वन इंटू वन माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा वन माइनस साइन ए और नीचे कॉस ए इंटू वन, ये हो जाएगा आपका कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया सेक ए प्लस वन आ गया, सॉरी सेक ए प्लस टेन ए आ गया, ठीक है ना। फिर अगर हम देखेंगे यहाँ पे वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए को मैं ए लिख सकता हूँ, वन बाय कॉस ए बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए लिख सकता हूँ इसको ऐसे, कि क्यों, क्योंकि हमको पता है ए माइनस बी बाय एक्स अगर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बाय एक्स माइनस बी बाय एक्स। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे वन माइनस साइन ए बाय क्या है कॉस ए है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस साइन ए बाय कॉस ए है तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन बाय कॉस ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए, ठीक है, लिख सकता हूँ ऐसे, क्यों ऐसे हम लिख सकते हैं। ये आपका हो गया और यहाँ पे आपका हो गया सेक ए प्लस क्या हो गया आपका टेन ए। अभी बताइए वन बाय कॉस क्या होता है, अभी भी हम पढ़े हैं सेक ए, साइन बाय कॉस क्या होता है आपका टेन ए, तो सेक ए माइनस टेन इंटू यहाँ पे फिर हो गया आपका सेक ए प्लस टेन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ए प्लस बी हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये आ जाएगा और सेक्स स्क्वायर ए और माइनस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा वन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए। कैसे, देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेक्स स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख पाएंगे सेक्स स्क्वायर ए प्लस ये वर्ड कोसेक स्क्वायर, सेक्स स्क्वायर ए को मैं लिख पाऊंगा वन बाय कॉस स्क्वायर ए, सेक का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख पाएंगे वन बाय साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए अलग अलग है तो सिंपली इन दोनों को इंटू कर देंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए, ये दोनों पूरा अलग है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको वन के साथ इसके यहाँ इसके साथ इंटू करेंगे और कॉस स्क्वायर को ये वन के साथ इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है आपका वन, और नीचे हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अभी बताइए वन बाय कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, वन बाय कॉस स्क्वायर ए होता है सेक्स स्क्वायर ए, वन बाय कॉस स्क्वायर क्या होगा सेक्स स्क्वायर ए, वन बाय साइन स्क्वायर क्या होगा कोसेक स्क्वायर ए, सो जो कि आपका RHS है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका वन प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू कॉट ए बाय कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन ए। तो यहाँ पे वन प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख पाएंगे क्या सेक्स स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला है, कैसे सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये होता है आपका वन, फॉर्मूला है ये क्या है आपका फॉर्मूला। तो सेक्स स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं अभी
1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह मैं लिख रहा हूँ सेक स्क्वायर ए इंटू यहाँ पे आपका क्या हो गया कॉट ए डिवाइडेड बाय नीचे क्या है कोसेक स्क्वायर ए। तो अगर हम देखेंगे सेक स्क्वायर ए मतलब क्या हो गया 1 बाय आपका क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए और कॉट ए मतलब क्या हो गया कॉस ए बाय साइन ए। ठीक है और कॉस स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए जब नीचे है तो इसको हम 1 बाय साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका 1 बाय कॉस स्क्वायर ए है यहाँ पे आपका कॉस ए बाय क्या है नीचे साइन है ये वाला पार्ट। ठीक है ना फिर ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए जब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाय 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक साइन है यहाँ पे एक टू कटा और यहाँ पे कॉस है ये एक कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बचा साइन ए और नीचे क्या बचा आपका कॉस ए। तो साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया आपका टेन ए। ठीक है जो कि आपका आर एच एस है। नेक्स्ट टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। तो देखेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है तो टेन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए है तो दोनों में साइन स्क्वायर ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये हो गया साइन स्क्वायर ए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया आपका सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है ये फॉर्मूला बार बार मैं बता चुका हूँ ये होता है आपका टेन स्क्वायर ए क्या होता है टेन स्क्वायर ए जो कि आपका आर एच एस है। देखिए ये हो गया आपका आर एच एस। ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए तो ये हो गया ए ये हो गया बी ये हो गया ए ये हो गया बी तो ए प्लस क्या हो गया यहाँ पे बी और ये हो गया ए माइनस बी। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे क्या है कोसेक ए प्लस साइन ए इंटू कोसेक ए माइनस साइन ए। तो ये आपका हो गया ए ये हो गया बी इसको ए मान लो इसको बी मान लो तो ये क्या हो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है तो अगर हम देखेंगे ये क्या हो गया आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमको क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है दिस इक्वल टू क्या है कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो मैं कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ हमको पता है सीसी सीसी मतलब क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है आपका 1। तो ये कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा ही नहीं तो कोसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ये फॉर्मूला तो पता है आपको। तो देखिए ब्रैकेट यहाँ पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए और ये क्या हो जाएगा माइनस देखिए माइनस 1 और ये माइनस क्या हो गया प्लस ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। तो माइनस 1 प्लस 1 क्या हो गया कैंसिल आपका और यहाँ बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि आपका क्या है आर एच एस में है। ठीक है ओके सो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे 11 नंबर में क्या है कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ पे कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख पाएंगे कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू साइन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉस ए है और ये क्या साइन है कॉस ए माइनस साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन। ठीक है तो देखिए ये प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए ये हो गया माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन कैंसिल हो गया और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है 1 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। ठीक है
नेक्स्ट कोसेक ए प्लस साइन ए और यहाँ पे कोसेक ए माइनस साइन ए, तो कुछ नहीं एग्जैक्टली यही नंबर, इस टाइप का नंबर हम पीछे कर चुके हैं। ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपका क्या हो गया ए प्लस बी, ये हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी हम किए थे ये वन प्लस क्या हो गया आपका कॉट स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अगर हम देखेंगे सॉरी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो जाएगा आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो माइनस वन और ये प्लस वन कैंसिल, तो आंसर आपका आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो दिस ईयर आंसर RHS। ठीक है, तो ये 10 नंबर की थी, ये 10 11 आई थिंक रिपीट हो गया, सॉरी। ठीक है, ये तो हो गया आई थिंक 12 नंबर। ओके, 12 नंबर, देखिए 12 नंबर में क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेग ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए इजिकल टू वन। तो देखिए यहाँ पे कोसेक ए है, क्या है यहाँ पे आपका, एक मिनट, तो यहाँ पे आपका क्या है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू यहाँ पे क्या है आपका सेक ए माइनस कॉस ए इंटू टेन ए प्लस कॉट ए, टेन ए प्लस क्या है कॉट ए। तो देखेंगे ये कॉस से, ये कोसेक ए को क्या लिख पाएंगे वन बाय साइन ए माइनस साइन ए है। ठीक है, सिमिलरली ये सेक ए को क्या लिख पाएंगे वन बाय कॉस ए, और यहाँ पे हम माइनस कॉस। सिमिलरली ये टेन ए को क्या लिख पाएंगे साइन ए बाय कॉस ए। सिमिलरली ये कॉट ए को क्या लिख पाएंगे कॉस ए बाय साइन ए। सबको मैं कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दिया इसमें। ठीक है, इस टाइप का नंबर पे हम क्या करना है, जहाँ पे कॉस मतलब और साइन दिया हुआ है साथ में, या कोसेक टेन कॉट दिया है, इसमें सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो बस। ठीक है, इसका ट्रिक यही है कि सबको क्या करना है कॉस और साइन में कन्वर्ट कर दो, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसके नीचे वन है तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका साइन ए, और ऊपर क्या आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया इसका नीचे वन है तो वन और कोसे का एलसीएम कॉस ए हो गया, और ये हो गया आपका वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कॉस ए और साइन ए तो एलसीएम क्या हो गया कॉस ए इंटू क्या हो गया साइन ए, और यहाँ पे देखो दोनों इंटू हो गया तो सिंपली ये इसके साथ ये इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये आपका होता है कॉस स्क्वायर ए बाय साइन ए, और यहाँ पे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वन, और नीचे क्या है आपका कॉस ए है इंटू क्या है साइन ए है। सो देखिए यहाँ पे कॉस ए और ये कॉस ए दोनों इंटू के क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए कैंसिल। सिमिलरली ये साइन ए और ये साइन ए साइन स्क्वायर ए और ऊपर एक साइन स्क्वायर ए कैंसिल, तो पूरा आ गया आंसर आपका वन। ठीक है,